हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू येट अनदर व्लॉग। दिस इज़ द नेक्स्ट डे। सुबह का आपने देखा होगा एक सीन। ऑलमोस्ट 8 या 9 डिग्रीज था। हम 6:30 बजे उठे थे, लेकिन वापस रूम में आ गए थे। बहुत ज़्यादा ठंडी थी बाहर। तो हम जा रहे हैं अभी बाहर कोई अच्छा सा एक आध टूरिस्ट स्पॉट देख के फिर निकल जाएंगे हमारे अगले डेस्टिनेशन की तरफ। तो कुछ ज़्यादा घूमने का इरादा नहीं है। केला केला हाँ, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा रुकेंगे नहीं। 10:30 बजे तक चेकआउट करके हम निकल जाएंगे हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। हाँ भाई ना तो यहाँ पे ज़्यादा देर रुकने की भाई फ्लो गेला तो यहाँ पे ज़्यादा देर रुकने का इरादा नहीं है। हम निकल जाएंगे 10-10:30 बजे इस रूम से चेकआउट करके। तो चलिए कोई एक अच्छा सा टूरिस्ट स्पॉट घूम के आते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं हमारी जर्नी की तरफ। रूम जैसा आप एक्सपेक्ट करोगे पूरा मैसी है ना भाई। चल चलो, तो कुछ इस तरह से है व्यू हमारे रूम के बाहर। बहुत ज़्यादा ठंडी है अभी भी बाइक पे जाने वाला हूँ। देखते हैं कैसी हालत होने वाली है। चलिए जल्दी से बाइक पे बैठ जाते हैं। चलो, तो जी हाँ, हम एक ही बाइक पे जा रहे हैं। दो बाइक लेके जाके वहाँ पे वापस पार्क ही करना पड़ेगा, हेलमेट सब मैनेज करना पड़ेगा। इससे अच्छा हम एक ही बाइक लेके जा रहे हैं और हाँ, आगे चल के देखते हैं कैसा है नज़ारा। कहते क्या वन लॉकडाउन कैंसल ट्रेन खर्चा है ब्रो। तो ये वन लॉकडाउन नेचुरल ट्रेल है। एंट्री फी है यहाँ पे, कैमरा के अलग से चार्जेस है। तो देखते हैं अभी कितना पे करना पड़ रहा है। स्वागत के लिए ब्रो खड़ा है। हेलो हेलो हाय ब्रो। तो दिस इज़ द वन लॉकडाउन ट्रेल। ऑलमोस्ट वैसे ही माउंटेन्स है जैसे पहले के फिल्मों में सॉन्ग्स आया करते थे। तो द प्लेस इज़ वेरी ब्यूटीफुल।
हम जल्दी आ गए सुबह, इसलिए अच्छी बात है क्योंकि कोई अभी फ़िलहाल तो क्राउड नहीं है, लेकिन थोड़ी देर बाद बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाएगी। कल शाम को जब हम यहाँ से आ रहे थे तो हमने देखा कि बहुत ज़्यादा क्राउड थी, बट अभी कोई भी नहीं है। एंड द व्यू इज़ अमेजिंग। पर हेड किती घेतले? 20 एंड कैमरा 30। उन्होंने चार्ज किया 20 रुपीज़ पर एडल्ट और 30 रुपीज़ कैमरा के लिए। वैसे HD कैमरा के रेट ज़्यादा लिखे थे वहाँ पे। आई गेस GoPro छोटा है इसलिए उसने 30 रुपीज़ ही लिए, विच इज़ फाइन विथ अस। लुक एट द व्यू। वैसे ज़्यादा क्लाइम नहीं है, थोड़ा ही है, लेकिन थक गए। दैट्स बिकॉज ठंडी ज़्यादा है और हिली एरिया में एयर लेवल थोड़ा ड्रॉप हो जाता है, फिर उसकी वजह से जल्दी थक जाते हैं। तो पहली चीज़ करेंगे भाई बस या पास जैसा आप देख रहे हो व्यू तो अमेजिंग है। क्लाइमेट भी बहुत ही अच्छा है। सन आ चुका है ऊपर, लेकिन फिर भी ठंडी है अच्छी खासी। ऑब्वियसली सुबह है, उस थोड़ी देर बाद दोपहर तक तो ऑब्वियसली गर्मी होना शुरू हो जाएगी, लेकिन यहाँ का वेदर बहुत ही अच्छा है, आपको इतनी गर्मी महसूस नहीं होती है फ़िलहाल। तो वो बैठा उसको फ़ोटो निकालना है, तो थोड़े क्लिक्स निकाल के निकल जाएंगे अभी थोड़ी देर में यहाँ से। नाश्ता करना है और फिर देखते आगे का प्लान। भाई फोटो काढायचं ना तुझं? तो सेइंग गुड बाय टू दिस ब्यूटीफुल सीनिक लोकेशन। जा रहा है कुछ खाने के लिए और खा के चेकआउट करके निकल जाएंगे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। भाई आता याच्यानंतर कुठे जायचं आपल्याला? हां आदियोगी काय एक 100 किलोमीटर आहे ना काहीतरी? 127 किलोमीटर्स. आणि त्यानंतर किती कवर करायचं आहे? म्हणजे रात्री 9-10 परत. हाँ मदुराई. तो अभी जाएंगे यहाँ से आदियोगी और फिर वहाँ से निकलेंगे मदुराई के लिए, जहाँ पे हम आज स्टे करेंगे। और मदुराई से निकलेंगे कन्याकुमारी ना, तो मदुराई से हम कल निकलेंगे कन्याकुमारी के लिए, वहाँ से रामेश्वरम एंड फिर रिटर्न जर्नी होम। दैट्स द प्लान। अभी देखते हैं। ओके तो चेंज इन प्लान्स, यानी चेंज नहीं, मैं मिस कर गया था। मदुराई के बाद हम जाएंगे वर्कला ना, हाँ वर्कला, और फिर वहाँ से जाएंगे कन्याकुमारी, रामेश्वरम एंड देन रिटर्न जर्नी होम। तो वर्कला में स्टे किती 2 दिवस आहे आपला? हाँ आपला अच्छा हाँ वर्कला में 1। तो देखते हैं वर्कला में कुछ अगर हमें वाटर एक्टिविटी ऐसा कुछ करने मिला तो दैट विल बी गुड। चलो 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 बाय करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा ये है पाइन फॉरेस्ट। तो यहाँ पे रुके, हमें रोड पे दिख गया तो रुक गए, थोड़ी देर ऑन द वे था। अरे भाई अरे चल निकालती तर। वैसे ट्रेल तो जिगजैग है आगे वहाँ से, लेकिन हम लोग डायरेक्टली बीच में से जा रहे हैं। और जैसे ऑब्वियसली सब लोग ही जाते हैं, उतना घूम फिर के कौन जाएगा। गॉड थोड़ा मोटा पड़ना। So this is how the pine forest is.
मैसिव ट्रीज। तो काफ़ी मज़ा आया है। कल से बहुत ही अमेजिंग राइड हो रही है हमारी। बाइक चलाने भी मज़ा आ रहा है, स्पॉट भी बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। एंड दिस अमेजिंग व्यू, जस्ट लुक एट इट। फ़िलहाल तो वेदर यहाँ पे बहुत अच्छा है। आई डोंट नो आफ्टरनून में कैसा होगा। अभी तो अगर जो भी आएंगे आई वुड रिकमेंड अब सुबह सुबह ही निकलो घूमने के लिए। बहुत ही अच्छा वेदर रहता है, क्लाइमेट रहता है और क्राउड भी रिलेटिवली बहुत कम रहती है। बाद में बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाएगी यहाँ भी और इसके पहले जो हम पॉइंट गए थे वहाँ भी। और ऑलमोस्ट सारे टूरिस्ट अट्रैक्शन पे अगर आप जल्दी जाओगे सुबह तो ही आपको फ़ायदा है, आपको कम पब्लिक मिलेगी और आपको अगर फ़ोटोज़ एक्सेट्रा निकालने हैं तो बेटर आएगी ऑब्वियसली। तो हमारा हो गया यहाँ पे टीपी करके थोड़े से क्लिक्स निकाले और अभी रिटर्न बाइक की तरफ ऊपर की चढ़ाई। एंड शायद फिर कुछ खाने को मिले या तो कोई और पॉइंट दिख गया तो वहाँ पे रुक जाएंगे। चलो देखते हैं। तो हालत ख़राब हो गई ऊपर आते आते। वैसे ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, ट्रैक करने की आदत नहीं रही अब, तो हालत ख़राब हो गई भाई। चलो चल भाई। प्रॉपर पार्किंग अवेलेबल फॉर बाइक्स। तो हमने अभी नाश्ता कर लिया है। हमने पहले सोचा था कि आगे जाके करेंगे, लेकिन सोचा कि एक बार पैकिंग करने बाइक पे बैठने के बाद रुकेंगे नहीं, डायरेक्टली जाएंगे, आधी होगी। तो नाश्ता कर लिया वही कल वाले जगह से जहाँ पे हमने खाना खाया। अभी जा रहे हैं हमारे रूम की तरफ जो बाजू में ही है। पैकिंग करके डायरेक्टली रूम बाइक पे बैठ के भाग जाएंगे यहाँ से। तो ये है रूम की हालत पैकिंग से पहले, और अब मिलते हैं सब कुछ पैक करने के बाद।